नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और शॉर्ट के अंदर। सर, डिपार्टमेंट के पास हमारे 3 लेजर मेंटेन होते हैं। आप क्या बता पाएँगे कौन-कौन से लेजर हमारे मेंटेन होते हैं डिपार्टमेंट के पास? सर, हमें याद है, मैंने कहा बता दीजिए। सर, डिपार्टमेंट के पास हमारे 3 लेजर जो मेंटेन होते हैं, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर, नंबर सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सर, नंबर थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब क्या होता है? सर, डिपार्टमेंट के पास हमारा एक तरीके से मान लीजिए कि वॉलेट है, जैसे पेटीएम वॉलेट। हम क्या करते हैं, कुछ पैसा जमा करा देते हैं डिपार्टमेंट के पास अपना। सर, क्यों कराते हैं? अरे कुछ ना कुछ हमारी लायबिलिटी तो बनेगी ना। उस लायबिलिटी की पेमेंट कराने के लिए हम डिपार्टमेंट के पास अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ पैसा जमा कराएंगे। ठीक है सर। सर, नंबर सेकंड लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या होगा सर? सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर होगा जो भी हमने परचेज करी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, और उस परचेज पे अगर हमने कोई जीएसटी पे किया है, तो वो कहाँ पे शो होगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। ठीक है सर। और सर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर क्या होगा सर? सर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर होगा जो भी हमारी लायबिलिटी बनती है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, या सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी हो गई हमारी कोई, वो उन लायबिलिटी को कहाँ पे शो, वो लायबिलिटी कहाँ पे शो होती है सर? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में से जो लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी वो किस तरीके से होगी? सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगी और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से होगी। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। थैंक यू सर, स्टे कनेक्टेड।